नमस्कार दोस्तों। आज की न्यूज़ एक्चुअली न्यूज़ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो बिहार के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों के घरों को आज ये रोशन कर देगी और बिजली के बिल को ज़ीरो निर्विघ्न सन्नाटा कर देगी। मतलब कि बिहार के अंदर अब बिजली होने वाली है फ्री फ्री फ्री। बीते कल के दिन बिहार की सरकार ने वर्तमान की सरकार ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि अब वहाँ पर हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ किया जाएगा। और ये वाली जो ऐलान है या फिर ये जो योजना है ये 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाली है। बस चंद दिनों बाद आपकी फ्री बिजली स्टार्ट हो जाएगी। और इसी बहाने बिहार की राजनीति के अंदर ना एक तगड़ा करंट दौड़ चुका है। और ये अनाउंसमेंट कब किया गया है ध्यान रखिएगा, नवंबर मंथ में विधानसभा चुनाव है, उससे चंद महीने पहले इस बात का अनाउंसमेंट क्यों किया गया है? क्या सच में ये फ्री की रेवड़ी है या फिर एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक जाल है? इस जाल में, फ्री के जाल में जनता को फंसाया जा रहा है। इतने लंबा समय, इतने सालों से आप लोग यहाँ पर इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तब आपने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? और आप तो इसके काफ़ी खिलाफ थे। संसद के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा हल्ला बोल किया था संसद के अंदर कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली बांट रहे हैं उससे एक बहुत बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है या फिर भारत को हो रहा है। और आज जिसके अगेंस्ट खड़े थे, आज ये उसी के सपोर्ट में कैसे आ चुके हैं भाई? फ्री बिजली का आप सपोर्ट में कैसे खड़े हो? वैसे भी ना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक अन्य नाम भी है पलटू राम। ये बहुत जल्दी अपनी बातों से पलट जाते हैं। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, क्या है ये स्कीम हम जान लेते हैं। तो बीते कल के दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को राहत देते हुए या फिर एक जाल बिछाते हुए ये कह दिया है कि 125 यूनिट तक की बिजली, ठीक है, 125 यूनिट तक की बिजली खपत पर कोई चार्ज पे नहीं करना है, फिक्स चार्ज आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको बिजली इतनी मिलने वाली है फ्री। लेकिन 125 125 यूनिट से ज़्यादा अगर आपने खर्च करी तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपके बिजली का बिल आ चुका है 200 यूनिट, ठीक है, 125 आपको फ्री मिल रही है, तो 200 में से आप 125 माइनस कर दीजिएगा, 75 यूनिट का आपको बिल पे करना है। और ये ना हमारा भारत देश पहला ऐसा महान देश नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जो फ्री बिजली प्रोवाइड करता हो। ये आपके टैक्स का पैसा ही है जो अप्रत्यक्ष रूप से आपको ये सरकार वापस कर रही है। आप कोई एहसान मत समझिए किसी सरकार ने आपके ऊपर एहसान कर दिया, सरकार बड़ी अच्छी है। नीयत साफ हो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे ना वर्ल्ड के अंदर जो नॉर्वे है, वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इसके अलावा आपका क्यूबा हो गया, क्यूबा के अलावा इसको हम बोलते हैं लीबिया, ठीक है, इसके अलावा आई थिंक सो आपका अल्जीरिया भी है। इन तमाम देशों के अंदर फ्री बिजली प्रोवाइड की जाती है वहाँ की सरकार के द्वारा। वापस आते हैं बिहार की तरफ। अब 125 यूनिट अगर दोस्तों ये फ्री मिल रही है तो आम जनता की हर महीने कितनी होगी बचत? बचत का आप लोग कैलकुलेशन तब कर सकते हैं जब आपको पर यूनिट का प्राइस पता हो कि बिहार के अंदर कितना चल रहा है। सो गाइस, बिहार में पर यूनिट बिजली की जो रेट है या फिर दर है वो है 7.5 रुपये। तो 125 मल्टीप्लाई 7.50 कर लीजिएगा, अमाउंट निकल के आएगा 937 रुपये 50 पैसे की बचत हर महीने हर गरीब की होने वाली है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि बिहार में 1 करोड़ 86 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं और इनमें से 1 करोड़ 67 लाख लोग 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। मतलब कि करीब 90% जनता इसका बेनिफिट उठाने वाली है, सीधा उनको फ़ायदा मिलने वाला है। सरकार पर कुल कितना बोझ पड़ेगा भाई? सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, लेकिन ये टैक्स का पैसा जो आप वैसे रिकवर कर रहे हो तो सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा 1,565,62,500 रुपये सालाना है, ये महीने का नहीं है। महीने का अगर हम देखेंगे तो सरकार के ऊपर 130 करोड़ का क्या होगा, इतना इनको ये बोझ झेलना पड़ेगा जनता का। लेकिन जनता साहब से ये बोल रही है भैया बिजली माफ़ी दे रहे हो हमको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप लोग कंटिन्यू रखना अपनी सरकार बनने के बाद में भी। कहीं ऐसा ना हो कि बस चुनाव जीत लिया, अपना उल्लू सीधा कर लिया, बाद में इसको शट डाउन कर दिया इस योजना को। बाकी दोस्तों, बिहार की सरकार ना एक अच्छा कदम उठा रही है। आपको मालूम होगा बिहार के अंदर ये योजना चलाई गई है, कुटीर ज्योति योजना। इसके तहत गरीब परिवारों को फ्री में सोलर यूनिट मिलने वाली है और सार्वजनिक जगहों पर भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे इस योजना के तहत, जिसका नाम है कुटीर ज्योति योजना। अब जो एरिया ग्रिड लाइन से काफ़ी कटे हुए हैं, जहाँ पर वायरिंग नहीं है जैसे जिस एरिया में, वहाँ पर कुटीर ज्योति योजना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। सीधे अपनी घर की वायरिंग आप करवाओ, बस
और छत में आपका सोलर प्लांट क्या होगा, इंस्टॉल होगा, वहाँ से आपको बिजली मिलती रहेगी। वो अलग बात है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा कभी लंबी बारिश आ गई, सूरज नहीं उग पाया, तो आपकी बिजली नहीं बनेगी। बाकी हाँ, इनिशिएट काफ़ी अच्छा है, हो सकता है पॉसिबल चाहे तो, क्योंकि ना इतने लंबे समय तक इतना बड़े अमाउंट का नुकसान झेलना कोई भी राज्य नहीं चाहेगी, जब उसके पास विकल्प है तो। अगर विकल्प नहीं होता सोलर पैनल का तो वो अलग बात थी, फिर तो चलो ठीक है, करना तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे बिहार सरकार ने साफ साफ ये बोला है कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट लगेंगे और अगले 3 सालों में हम किसी भी हालत में हर घर को सोलर प्लांट में कन्वर्ट कर देंगे। और जो सरकार के ऊपर इतना वहन आने वाला है, इतना मोटा वहन जो हमको झेलना पड़ेगा सालाना 1565 करोड़ के आसपास, वो कम होगा। और इसमें जनता का सहयोग भी सरकार को चाहिए होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जी, हमारा सबका जो टेरेस्ट एरिया है, घूमने का एरिया बंद हो जाएगा, सारा का सारा जो पैनल आप फिट कर दोगे, लेकिन इनको थोड़ा बहुत तो सपोर्ट हमको भी करना चाहिए। अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री ने संसद के अंदर किस तरह से हल्ला बोला था कि नहीं भाई, ये एक बहुत बड़ा अपराध है, एक महापाप है जनता को फ्री बिजली देने को लेकर के। ये मेरे शब्द हैं, लेकिन असली शब्द इनके क्या है वो आप वीडियो में देखिएगा। फिर मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आप बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि सबकी सुरक्षा के लिए अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, आप लोग को ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। और दोस्तों कहते हैं कि वक्त बड़ा बलवान है, जिस चीज़ के ये अगेंस्ट खड़े थे अब उसी के सपोर्ट में ये आ चुके हैं। क्या ये सच में अपना कोई मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं फ्री बिजली के माध्यम से, जो मास्टर स्ट्रोक चला था दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। जब पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर, 70 में से 67 सीटें इन्होंने प्राप्त करी थी। उसके बाद फ्री बिजली प्रोवाइड करी वहाँ की आम जनता को, और फ्री पानी प्रोवाइड करा, और फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए केवल प्रोवाइड करी। स्कूलों की जो हालात काफ़ी दयनीय थे, उसको काफ़ी ठीक कर दिया। क्या सच में वो मास्टर स्ट्रोक जो नीतीश कुमार चल रहे हैं, क्या नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक ट्रम्प कार्ड क्या सच में आने वाले समय में एक अच्छा रंग लाएगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि राजनीति में ना इसके प्रॉन्स भी हैं और कॉन्स भी हैं, जो इन्होंने कदम चलाए हैं फ्री बिजली देने का। देखिए, करीब हम कह सकते हैं बिहार में करीब 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ता को सीधे इससे बेनिफिट मिलेगा इनके इस ऐलान के बाद, नीतीश कुमार के ऐलान के बाद। ये बड़ा वोट बैंक है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में गरीब भी हैं, निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी हैं, ग्रामीण बहुत बड़ी मात्रा में मतदाता भी हैं, जिनका चुनावों में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि भारी प्रभाव होता है। उसी को उन्होंने क्या कर दिया, खुश कर दिया, उनकी मन की कर दी 125 यूनिट फ्री बिजली दे करके। सरकार ये दिखाना चाहती है इसके माध्यम से कि वो गरीबों की चिंता कर रही है, जिससे क्या होगा, भावनात्मक जुड़ाव उनका गरीबों के साथ में बन जाएगा। अब तक क्या था इतने सालों से भैया, आप क्या कर रहे थे? चिड़िया उड़ी खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे, या फिर कुछ और? एक्चुअली जनता को यहाँ पर सीधा लाभ दे करके नीतीश सरकार कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी भाव को कम कर रही है। और जनता भोली है, बट जनता मूर्ख नहीं है। बिहार में बेरोजगारी कितने चरम पे पहुंच चुकी है आप देखिए एक बार। बिहार का युवा अपने राज्य को छोड़ने पर मजबूर हो रहा है, अपने परिवार को छोड़ने पर मजबूर हो रहा है, दूसरे राज्यों में जाकर वो पलायन कर रहा है जॉब प्राप्ति के लिए। और बिहार के अंदर क्राइम रेट कितना अधिक है आपने देखा होगा, अभी हाल ही में बैक टू बैक कितने मर्डर हुए हैं वहाँ पर बिहार के अंदर। बिहार की छवि आप ठीक कर लीजिएगा, क्राइम रेट कम कर लीजिएगा, जनता की बेसिक नीड को पूरा कर दीजिएगा। आपको कहीं भी आपको पैम्पलेट छुपाने की आवश्यकता नहीं, आपको रैली करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप वोट मिल जाएगा। बस जनता तक ये पहुँच जाए मैसेज कि किस दिन आपका चुनाव है, उस डेट पर खुद जब जनता वहाँ की खुश होगी ना, खुद लंबी लाइन की कतार में लग करके आपकी बटन पक्का दबाएगी ईवीएम मशीन के अंदर। अब इसका नुकसान सिंपल सा यही है कि कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार को इतना 1565 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा जनता के ऊपर। वो आप अपनी सैलरी में से आप खर्च नहीं कर रहे हैं, ये हमको भी पता है। जो हमारा टैक्स का पैसा आप तक इकट्ठा हुआ है वही आप इंस्टॉलमेंट में हमको वापस कर रहे हैं बस। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर वोट के लिए खजाने के साथ में, सरकारी खजाने के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। भाई ये भी ना आम आदमी पार्टी के ऊपर अगेंस्ट उसके विपक्षी जो भी पार्टियाँ थी ना, वो लगातार निशाना साध रही थी। अगर सब्सिडी पर खर्च बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों का बजट होता है वो भी प्रभावित होता है नेगेटिव तरीके से। और विपक्ष इसी को स्कीम के बदले स्कैम कहता है। ये तो आपने लाइन सुनी होगी कई बार।
अब ये सही में स्कीम है फिर बहुत बड़ा स्कैम? आपके विचार स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स ओपन है, बिंदास आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से 125 यूनिट की फ्री बिजली देने का ऐलान किया है उसके बाद विपक्ष की बिजली बुरी तरीके से कह सकते हैं गुल हो चुके हैं। और पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के ऊपर शब्दों की मिसाइलें दाग रहा है। लगातार बैक टू बैक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी एक मुहिम स्टार्ट हो चुकी है कि एक दूसरे के ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं, सर फुटेबल जैसी स्थिति को पैदा कर रहे हैं। आरजेडी ने साफ साफ ये बोला है कि 125 यूनिट की फ्री बिजली तेजस्वी जी का आइडिया था, जिस आइडिया को जेडीयू और बीजेपी ने चुरा लिया है। वहीं पर जेडीयू और बीजेपी साफ साफ ये बोल रही है कि डबल इंजन की सरकार ने लिया गरीबों के हक में फैसला, लेकिन इस फैसले में शायद थोड़ा सा लेट नहीं हो गए हो। इतने बरसों से आप लोग इस राज्य को चला रहे हो, ठीक है, और नवंबर मंथ में आपके विधानसभा चुनाव है, 3 महीने पहले आप लोग इस फ्री का ऐलान कर रहे हो। क्या ये सच में फ्री की रेवड़ी है? क्या ये फ्री की मीठी मीठी रेवड़ी दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है? इस पर आपका क्या विचार है? वहीं पर जनता साफ साफ ये बोल रही है कि जिसने भी फैसला लिया हो मेन्यू की, ठीक है, फ़ायदा हमें मिल रहा है, बस फ़ायदा हमको मिलना चाहिए, हमें इससे मतलब है। सो गैस, अब यहाँ पर असली सवाल ये है कि आप नीतीश कुमार जी अब खुद को फ्री बिजली वाले अंकल के नाम से आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या एक इसका ब्रांड बन जाएंगे? क्योंकि जनता ना भोली है, ठीक है, कुछ जनता भोली है ज़रूरत से ज़्यादा, उनका ब्रेन वॉश करना काफ़ी ईजी हो जाता है। या अगली स्कीम में जनता को फ्री वाईफाई मिलने वाला है, फ्री दाल चावल मिलने वाला है, ये दावा करेगी वर्तमान की सरकार या फिर विपक्ष की पार्टी? इस पर आपका मानना क्या है? जनता को बस केवल क्या चाहिए? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दाल चावल, फ्री वाईफाई। लेकिन कुछ एफर्ट्स ना जनता को भी लगाने चाहिए, आम नागरिक को भी लगाने चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे पूरे भारत देश में बिजली माफ़ हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके पक्का लिखिएगा कि फ्री बिजली सबका हक। ये कमेंट करना आप मुझे मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।